दिल्ली एक ऐसा शहर जहां हर गली, हर मोड़ और हर खंडहर अपने अंदर कोई ना कोई राज छुपाए बैठा है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी हवेली भी है जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। दिल्ली की शापित हवेली। कहते हैं जो भी उस हवेली के अंदर गया वो या तो कभी वापस नहीं आया या फिर वापस आया तो पहले जैसा नहीं रहा। ये कहानी है आरव की, एक यूट्यूबर जिसे भूत प्रेत और रहस्यमयी जगहों की सच्चाई उजागर करने का शौक था। उसे ऐसी जगहों पर जाकर वीडियो बनाना पसंद था जहां जाने से लोग डरते थे। एक दिन उसे एक पुरानी डायरी मिली जो किसी अजनबी ने उसके दरवाजे पर छोड़ दी थी। उस डायरी के पहले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर हिम्मत है तो दिल्ली की उस हवेली में जाकर दिखाओ जहां रात खुद जिंदा हो जाती है। आरव ने इस चुनौती को हल्के में नहीं लिया। उसने इंटरनेट खंगाला, पुराने रिकॉर्ड्स देखे और उस हवेली के बारे में जानकारी जुटाने लगा। उसे पता चला कि यह हवेली लगभग 150 साल पुरानी है, जो पुरानी दिल्ली की एक सुनसान गली में स्थित है। कभी यह हवेली एक अमीर जमींदार की थी, लेकिन एक रात अचानक उस पूरे परिवार की रहस्यमयी मौत हो गई। किसी को नहीं पता चला कि आखिर उस रात हुआ क्या था। बस हवेली के अंदर से आने वाली चीखें और अजीब आवाजें ही उस घटना की गवाह थीं। लोगों का कहना था कि उस रात के बाद से हवेली शापित हो गई। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां रात के समय खिड़कियों में किसी औरत की परछाई देखी है, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और मुस्कान इतनी डरावनी कि देखने वाला पागल हो जाए। आरव ने फैसला कर लिया, वो इस हवेली में जाएगा और इस रहस्य को दुनिया के सामने लाकर रहेगा। अगली रात अपने कैमरा और टॉर्च के साथ आरव उस हवेली के सामने खड़ा था। हवेली बाहर से ही इतनी खौफनाक लग रही थी कि उसकी दीवारों पर उगी काई और टूटी हुई खिड़कियां मानो उसे अंदर आने से मना कर रही थीं। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया। हवेली के अंदर अजीब सी सन्नाटा था, इतना गहरा कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी उसे डराने लगी। उसने कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अचानक ऊपर की मंजिल से कुछ गिरने की आवाज आई। ठक! आरव रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ सीढ़ियां चर चर की आवाज कर रही थीं, जैसे कोई पुरानी याद उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, जबकि हवेली में बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था। आरव ने धीरे से दरवाजा खोला और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी थी जो अपने आप हिल रही थी, और उसके ठीक सामने एक औरत खड़ी थी जिसकी पीठ आरव की तरफ थी। उसके लंबे काले बाल जमीन तक फैले हुए थे और वो धीरे धीरे अपने सिर को घुमा रही थी। तुम देर से आए। उसकी आवाज इतनी ठंडी और खौफनाक थी कि आरव का कैमरा उसके हाथ से गिर गया। आरव की चीख पूरे हवेली में गूंज उठी। आवाज उसे कुछ ही सेकंड बाद सुनाई देना बंद हो गई, जैसे हवेली ने उसकी आवाज को निगल लिया हो। उस औरत का चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, बिना पुतलियों के, और उसका मुंह असामान्य रूप से ज्यादा चौड़ा था, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती फाड़ दिया हो। उसके होठों से काला गाढ़ा तरल टपक रहा था, और उसकी मुस्कान, वो मुस्कान इतनी डरावनी थी कि आरव की सांसें थमने लगीं। आरव पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तुम मुझे देखने आए हो? उस औरत की आवाज इस बार और भी करीब से आई, लेकिन उसके होंठ हिल नहीं रहे थे। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम! आरव बुरी तरह चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर बन चुका था। उसने पूरी ताकत लगाई, पर दरवाजा हिला तक नहीं। यहां कोई बाहर नहीं जाता। उस औरत की आवाज अब उसके ठीक पीछे थी। आरव धीरे धीरे पलटा, लेकिन जैसे ही उसने देखा, वो औरत वहां नहीं थी। कमरा खाली था। कुर्सी अब भी हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत अपना कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग चेक करने लगा। शायद उसमें कुछ कैद हुआ हो, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन देखी, उसका खून जम गया। कैमरे में वो खुद दिखाई दे रहा था, कमरे के बीच खड़ा हुआ, लेकिन उसके ठीक पीछे वो औरत खड़ी थी। धीरे धीरे उसके कंधे पर हाथ रखते हुए आरव ने डर के मारे तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था।
उसका दिमाग काम करना बंद कर रहा था। अचानक कमरे की दीवारों पर कुछ उभरने लगा, जैसे किसी ने खून से लिखना शुरू कर दिया हो। भागो मत, अब तुम हमारे हो, हमेशा के लिए। दीवारों से खून रिसने लगा और पूरा कमरा एक अजीब सी बदबू से भर गया। आरव अब बुरी तरह घबरा चुका था। उसने खिड़की की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो खिड़की के पास पहुंचा, खिड़की के बाहर उसे वही औरत दिखी, तीसरी मंजिल की ऊंचाई पर हवा में लटकती हुई। उसकी गर्दन टेढ़ी थी और उसकी आंखें सीधे आरव को घूर रही थीं। और फिर उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ से खिड़की पर धीरे धीरे दस्तक दी। टप टप टप। आरव पीछे हट गया। उसका शरीर कांप रहा था। लेकिन तभी कमरे की लाइट और भी तेज हो गई और अचानक कमरे में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई परछाइयां दिखाई देने लगीं। दीवारों पर, छत पर, फर्श पर, हर तरफ उसी औरत की परछाइयां, हर एक अलग दिशा में खड़ी, हर एक उसे घूर रही थीं। और फिर सभी ने एक साथ बोलना शुरू किया, तुमने हमें जगा दिया, अब हम तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे। आरव ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया, ये सब झूठ है, ये सब मेरे दिमाग का खेल है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, वो अब उस कमरे में नहीं था। वो हवेली के एक लंबे अंधेरे गलियारे में खड़ा था। जहां दोनों तरफ दरवाजे थे और हर दरवाजे के पीछे से धीरे धीरे किसी के रोने की आवाज आ रही थी। बचाओ, हमें बाहर निकालो। आरव ने एक दरवाजा खोला और जो उसने अंदर देखा, उसके होश उड़ गए। कमरे के अंदर दीवारों पर दर्जनों चेहरे उभरे हुए थे, जैसे लोग दीवारों में जिंदा दफन कर दिए गए हों। उनकी आंखें खुली थीं और वो सब एक साथ आरव की तरफ देखने लगे। तुम भी यहीं फंस जाओगे। अचानक उन सभी चेहरों ने अपने मुंह खोल दिए और एक साथ चीखने लगे। इतनी तेज, इतनी भयानक चीख कि आरव के कानों से खून निकलने लगा। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और तभी उसके कान के पास फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, अब तुम्हारी बारी है। और अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आरव के कंधे पर रखा वो हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। जैसे उसे घेर कर कुछ कर रही हो। आरव का गला सूख गया। ये कैसे हो सकता है? मैं तो यहां खड़ा हूं। उसने घबराकर खुद को देखा, लेकिन उसके हाथ हल्के हल्के पारदर्शी हो चुके थे, जैसे वो खुद धीरे धीरे गायब हो रहा हो। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो पीछे हटने लगा, लेकिन उसके कदम जमीन को छू ही नहीं रहे थे। और तभी गलियारे के आखिरी दरवाजे से एक हल्की सी रोशनी आने लगी। बाकी सारे दरवाजों के पीछे से अब भी रोने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन इस दरवाजे के पीछे पूरी खामोशी थी। आरव जैसे किसी अनजानी ताकत के वश में था। वो धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने दरवाजा खोला और अंदर जो था वो हवेली का सबसे भयानक राज था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा शीशा था, पुराना, टूटा हुआ, लेकिन उसमें साफ दिखाई दे रहा था आरव का असली शरीर, जमीन पर पड़ा हुआ बिल्कुल निढाल। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। और उसके चारों तरफ वो सारी औरतें खड़ी थीं, धीरे धीरे उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर रही थीं। आरव पीछे हट गया। तो मैं मर चुका हूं? तभी शीशे के अंदर खड़ी उस काली आंखों वाली औरत मुस्कुराई और इस बार उसने सीधे आरव से बात की। नहीं, अभी नहीं, तुम अभी हमारे बीच फंसे हो। अचानक शीशे में हलचल होने लगी और उसमें एक एक करके और चेहरे दिखने लगे, पुराने, सड़े हुए, डरे हुए। वो सभी लोग जो इस हवेली में कभी आए थे और फिर कभी वापस नहीं जा पाए। ये सब तुम्हारी तरह ही थे। वो आवाज गूंजी, सच जानने आए थे, अब ये सब सच का हिस्सा बन चुके हैं। आरव ने घबराकर पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। अब वो पूरी तरह उस कमरे में कैद था।
अचानक शीशे में उसका प्रतिबिंब बदलने लगा। अब उसमें आरव नहीं था, बल्कि वो काली आंखों वाली औरत खड़ी थी और धीरे धीरे वो शीशे से बाहर आने लगी। उसका हाथ शीशे से बाहर निकला और सीधे आरव की तरफ बढ़ा। तुम्हारी जगह अब मैं लूंगी और तुम हमेशा के लिए इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे। आरव चीखा, भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो हिल भी नहीं पाया। उसका शरीर जैसे जम चुका था और जैसे ही उस औरत का हाथ उसके सीने को छुआ, आरव को लगा जैसे उसकी आत्मा को कोई जोर से खींच रहा हो। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और आखिरी बार उसने वही आवाज सुनी, अब तुम भी हमें दिखाई दोगे। और उसी पल हवेली के बाहर आरव का कैमरा अपने आप चालू हो गया और उसमें रिकॉर्ड होने लगा। गलियारे की दीवार पर एक नया चेहरा उभर रहा था, जिसकी आंखें खुली थीं और होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। बचाओ। हवेली के बाहर रात पूरी तरह खामोश थी, लेकिन उस खामोशी के बीच आरव का कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। स्क्रीन पर गलियारे की वही दीवार दिखाई दे रही थी, जहां धीरे धीरे उभरता हुआ चेहरा अब साफ नजर आने लगा था। वो चेहरा आरव का था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, उनमें डर हमेशा के लिए जम चुका था और उसके होंठ लगातार हिल रहे थे। बचाओ, मुझे यहां से निकालो। लेकिन उसकी आवाज कैमरे में सुनाई नहीं दे रही थी। अगली सुबह आरव का दोस्त कबीर, जो उसके साथ वीडियो एडिट करता था, उसके घर पहुंचा। आरव का फोन रात भर से बंद था और उसका लोकेशन आखिरी बार उसी शापित हवेली के पास दिखा था। कबीर ने बिना समय गवाए उस जगह जाने का फैसला किया। जब वो हवेली के सामने पहुंचा तो एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में उठने लगी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक सड़ी हुई बदबू घुली हुई थी। दरवाजा अब भी आधा खुला था, जैसे किसी और का इंतजार कर रहा हो। कबीर ने अंदर कदम रखा और तुरंत ही उसे महसूस हुआ कि ये जगह जिंदा है। दीवारें जैसे सांस ले रही थीं, हल्की हल्की फुसफुसाहटें हर तरफ गूंज रही थीं। अब ये भी नहीं जाएगा। कबीर ने डर को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ा। तभी उसे जमीन पर आरव का कैमरा मिला, जो अब भी चालू था। उसने तुरंत स्क्रीन की तरफ देखा और जो उसने देखा, उसकी रूह कांप उठी। कैमरे में उसी हवेली का गलियारा दिख रहा था, लेकिन उसमें दीवारों पर उभरे चेहरों में एक नया चेहरा जुड़ चुका था, आरव का। कबीर के हाथ कांपने लगे। उसने डर के मारे कैमरा नीचे गिरा दिया। ये क्या है? आरव कहाँ है? तभी पीछे से वही आवाज आई, वो यहीं है। कबीर धीरे धीरे पलटा और उसकी आंखें डर से फैल गईं। गलियारे की दीवार पर आरव का चेहरा उभरा हुआ था और इस बार उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कबीर, भाग जा, ये जगह जिंदा है, ये हमें अपने अंदर खींच लेती है। कबीर पीछे हटने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन तभी दीवारों पर उभरे बाकी चेहरों ने एक साथ अपनी आंखें खोल दी और सब एक साथ चिल्लाए, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक फर्श हिलने लगा, जैसे नीचे कुछ जिंदा हो, और अगले ही पल कबीर के पैरों के नीचे की जमीन पिघलने लगी, जैसे वो किसी दलदल में फंस रहा हो। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो, वो चिल्लाया, लेकिन उसके हाथ किसी को पकड़ नहीं पा रहे थे। दीवारों से लंबी लंबी काली परछाइयां निकलने लगीं और धीरे धीरे उसे नीचे खींचने लगीं। आरव का चेहरा दीवार से चीख रहा था, मत आओ, कोई भी यहां मत आओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में कबीर पूरी तरह जमीन के अंदर समा गया और हवेली फिर से शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ दिनों बाद इंटरनेट पर एक नया वीडियो वायरल हुआ। वो वीडियो आरव के चैनल पर अपने आप अपलोड हुआ था। टाइटल था, दिल्ली की शापित हवेली, सच जो कोई नहीं जानता। वीडियो में वही फुटेज थी और आखिरी फ्रेम में गलियारे की दीवार पर अब दो चेहरे थे, आरव और कबीर। दोनों की आंखें खुली थीं और दोनों एक साथ फुसफुसा रहे थे, अगला कौन? वीडियो यहीं खत्म हो गया, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, जो भी उस वीडियो को अंत तक देखता, उसे रात में अपने कमरे की दीवारों पर धीरे धीरे उभरते हुए चेहरे दिखाई देने लगते और फिर उनमें से एक चेहरा उसका अपना होता और अगली सुबह उस इंसान का कोई नामो निशान नहीं मिलता। बस उस हवेली की दीवार पर एक नया चेहरा जुड़ जाता, जिसकी आंखें खुली होती और होंठ धीरे धीरे हिल रहे होते।
बचाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप किस तरह की हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां लेकर आता रहूंगा।